चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम। हमारी आज डेमो क्लास है एनिमेशन कोर्स के मुतालिक, जिसमें हम देखेंगे कि एनिमेशन क्या होती है, हम क्या कुछ इसमें सीखेंगे, उससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। एनिमेशन की तरफ जाने से पहले आपको ना एनिमेशन की तमाम अक़साम का इल्म होना चाहिए कि कौन-कौन सी अक़साम हैं और उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं। एनिमेशन एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। वो फ़ील्ड है इस वक़्त कि जिसमें इस वक़्त सबसे ज़्यादा तकरीबन अर्निंग है, क्योंकि एक क्रिएटिव फ़ील्ड है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इसका तकरीबन जो है वो स्कोप है जिसको नहीं जुटलाया जा सकता, जिसके आप देख लें हॉलीवुड में एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं और इस तरह और भी बहुत से ममालिक हैं जिनकी एनिमेशन वेब सीरीज़ चलती हैं। हर साल या हर कुछ माह बाद उनका कोई ना कोई जो है वो नया सेशन आ रहा होता है, सीज़न आ रहा होता है इस हवाले से। और इसके अलावा गेमिंग की जितनी इंडस्ट्री है वो भी एनिमेशन पर ही चलती है, क्योंकि उसमें बेसिक करैक्टर बनाए जाते हैं, वो पूरा मॉडल बनाया जाता है। जहां आप जो देख रहे होते हैं एज ए वीडियो गेम, जब आप खेलते हैं जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है वो एक एनिमेटर का डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो इस हवाले से गेमिंग की इंडस्ट्री में और एनिमेशन की अलग इंडस्ट्री है जिसमें प्रॉपर जो है इन दोनों का स्कोप है और बहुत ज़्यादा है। एक-एक प्रोजेक्ट अगर 3D एनिमेशन की तरफ हम चले जाएँ तो एक-एक इनका प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन सैकड़ों डॉलर से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं, जो है आपके लिए महद अल अज़ीज़ अल इस्लामी के ताउन से आप सबके लिए जो है वो 2D एनिमेशन का कोर्स जो है डिज़ाइन किया गया है। अब इसे 2D एनिमेशन क्यों कहते हैं, ठीक, और इसकी और कितनी अक़साम हैं वो आगे हम देखेंगे अभी। तो जिसे जो पढ़ाऊँगा वो मैं हूँ, मेरा नाम है सलमान सदीकी। मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ ये है कि 2014 से मैं ऑनलाइन फ़ील्ड में हूँ। पहले मैंने वेब डिज़ाइनिंग से आगाज़ किया था। 2017 तक, वैसे तो 2019 तक प्रॉपर मैं सिर्फ़ वेब डिज़ाइनिंग की ही सर्विस देता रहा, लेकिन 2017 से मैंने एनिमेशन और एडिटिंग ये चीज़ें भी साथ-साथ सीखना शुरू कर दी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में अपना स्टूडियो है। यहाँ पे जितनी भी कमर्शियल डिज़ाइन होती हैं 70% जो मुल्तान की कमर्शियल्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही डिज़ाइन करते हैं। प्रॉपर टीम है मेरे साथ और उसके अलावा एक डिजिटल एजेंसी भी है, सॉफ्टवेयर हाउस भी है जिसमें हम वेब डेवलपमेंट और इन चीज़ों से रिलेटेड हम जो है तमाम तर सर्विसेज दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं आज की क्लास के मुतालिक। एक ये मुकम्मल एक 2D एनिमेशन कोर्स है जिसमें आपको एनिमेशन के मुतालिक सिखाया जाएगा। एनिमेशन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग टूल भी है, एंटरटेनमेंट टूल भी है, एजुकेशन टूल भी है और एडवर्टाइजिंग टूल भी है। एनिमेशन इस वक्त जो है मौजूदा दौर का सबसे बड़ा, क्योंकि एजुकेशन अगर आपने लोगों तक कोई तालीम पहुंचानी है, उन्हें एजुकेट करना है, तो बजाय इसके आप प्रॉपर शूट करें, उसके लिए सेट लगाएं, वहाँ पे आप करेक्टर बुलवाएं, तो उसके बजाय अगर आप उसे एनिमेशन की सूरत में जो है वो बयान कर देते हैं तो उससे आपका टाइम भी बच जाता है और एक अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ भी बन जाती है जिससे लोग दिलचस्पी से देखते हैं। ये नहीं है कि एनिमेशन जो है वो बिल्कुल फीकी सी कोई इस तरह की है कि लोग ना देखें या उकता जाए। वो आपकी क्रिएटिविटी पे होता है, आप उसे कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये एजुकेशन टूल हो गया। इंफॉर्मेशन टूल, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्री के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखो सुनो जानो, शायद आप सब लोग जानते हो यूट्यूब चैनल है। उसमें जो 2D एनिमेशन होती हैं वो तकरीबन यही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। वैसे तो एडवांस लेवल की उनकी एडिटिंग होती है जिसमें वो आफ्टर इफेक्ट, वीएफएक्स एनिमेशन वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जो 2D उनकी एनिमेशन होती है वो इसी सॉफ्टवेयर से वो तकरीबन डिज़ाइन करते हैं। पिछले चंद सालों में पूरी दुनिया में वीडियो देखने का रुझान 70% बढ़ा है। पहले गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन था, लेकिन पिछले जो 2 साल हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अब यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। किसी को कुछ भी सर्च करना हो वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करता है। पहले कोई जाकर जो वो गूगल पे सर्च करता था, लेकिन अब वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करते हैं। मतलब हम वीडियो की सूरत में वो कंटेंट देखना चाहते हैं जो हम सर्च कर रहे हैं। तो
जो है वो गूगल आज भी सबसे बेहतरीन सर्च इंजन तो है। आज वो बेहतरीन सर्च इंजन की लिस्ट में गूगल आज भी पहले नंबर पर है। लेकिन बड़ा सर्च इंजन मतलब जिसे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह यूट्यूब ले चुका है। तो उसका लोग जो है पूरे आर्टिकल पढ़ने के बजाय सुनने को तरजीह देते हैं। किताबें प्रिंट से पीडीएफ, पीडीएफ से आवाज़ की सूरत में किताबें आ गई, कि लोग आवाज़ में रिकॉर्ड करके किताबें आगे बिकती थी अमेज़ोन पर, अब भी बिकती हैं। एक बहुत बड़ी कैटेगरी है अलग से। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप पूरी बुक रिकॉर्ड करके किसी की भी वहाँ पर बेच सकते हैं अपनी आवाज़ में। और उसके बाद अब लोग किताबें भी नहीं पढ़ते, बहुत कम लोग हैं जो किताबें पढ़ते हों। अब जिन्हें शौक है इस मुतालिक वो क्या करते हैं, वो किताब पढ़ने के बजाय उसका रिव्यू या खुलासा जो एनिमेशन पर बना हो वो देख लेते हैं उस हवाले से। बात करते हैं एनिमेशन की कितनी अकसाम है। एक है टाइपोग्राफी एनिमेशन। अब टाइपोग्राफी एनिमेशन में टाइप करना मतलब कि लिखना। तो टाइपोग्राफी एनिमेशन में किसी भी लिखी हुई चीज़ को जब हम जो है वो टेक्स्ट की सूरत, जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनको जब हम हरकत देते हैं मुख्तलिफ स्टाइल से उन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो उसे टाइपोग्राफी एनिमेशन कहते हैं। इसकी शायद एक वीडियो भी पड़ी हो मेरे पास, मैं देखता हूँ, बल्कि आपको यूट्यूब से ही दिखा देता हूँ मैं कि टाइपोग्राफी एनिमेशन कैसी होती है, ताकि आपके माइंड में हो कि कल को जब आप उसे देखें भी सही तो आपको मालूम होना चाहिए ये टाइपोग्राफी एनिमेशन है। ये एक वीडियो है। In this fun and in-depth After Effects video, we're going to create awesome titles. ये क्या कहलाती है? ये टाइपोग्राफी एनिमेशन है, जिसमें जो आप देखें कि टेक्स्ट जो है ये एनिमेट हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टाइल में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टाइपोग्राफी एनिमेशन। उसके बाद आगे चलें तो उससे अगली जो टाइप हमारे पास आती है वो है स्केचिंग एनिमेशन। अब स्केचिंग एनिमेशन क्या होती है? स्केचिंग एनिमेशन ये होती है कि आपको स्केच बनाना, पेंटिंग्स बनाने का शौक है तो आप अपने स्केच को प्रॉपर बनाते हैं, उसमें कोई करेक्टर बनाते हैं, तो आप अगर उन्हें एनिमेट करते हैं आगे। अब एनिमेशन होती किस तरह है, यहाँ मैं स्केचिंग एनिमेशन की बात आ गई है तो मैं उसकी भी वजाहत करते चलूँ। एनिमेशन इस तरह होती है कि जिस तरह हम मोबाइल में तस्वीर खींचते हैं तो उसमें पिक्सल हम देखते हैं कि इसके पिक्सल फट तो नहीं रहे, जितनी तस्वीर ज़्यादा डिटेल में होती है वो उतनी ज़्यादा जूम होती है। इसी तरह एनिमेशन ले लें या वीडियो ले लें, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें फ्रेम होते हैं और फ्रेम के एक सेकंड में कितने फ्रेम हैं। जितने ज़्यादा फ्रेम होंगे एक सेकंड में, किसी कैमरे की जो रिकॉर्ड करने की सलाहियत है वो एक सेकंड में बहुत ज़्यादा फ्रेम रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो उसकी क्वालिटी वीडियो उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, एचडी होगी, उसे 4K भी हम आगे जो है वो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो तो वो 4K। अब नॉर्मल यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो जो नॉर्मल हमारी एचडी एक वीडियो होती है, जो एचडी वीडियो होती है उसमें तकरीबन एक सेकंड में जो है वो 24 से 30 फ्रेम होते हैं। मतलब कि एक सेकंड की वीडियो के अंदर 24 से 30 तस्वीर होती हैं, फ्रेम होते हैं, जो मिलकर एक सेकंड की वीडियो बनाते हैं। इसी तरह अगर इनकी तादाद आप बढ़ा दें फ्रेम की, आप इसे 60 पर ले जाएं कि कोई कैमरा है वो इतनी अच्छा उसका लेंस है कि वो एक सेकंड में 30 के बजाय वो 60 फ्रेम रिकॉर्ड करता है। मतलब जो हमारी वीडियो है उसमें फ्रेम का साइज बढ़ गया, टाइम वही एक सेकंड है लेकिन फ्रेम का साइज बढ़ गया, और मतलब वीडियो हमारी वो ज़्यादा क्लियर हो गई, तो वो 4K में चली जाती है। वही अगर 120 या 180 फ्रेम पर चले जाएं तो वो वहाँ पर क्या हो जाती है, जाकर 8K में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह बहुत बड़े-बड़े कैमरे हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मैं
यहाँ पर बिल्कुल मतलब कि जिनके बहुत ज़्यादा पिक्सल होते हैं, जिनके अंदर सलाहियत होती है कि वो एक ही सेकंड के अरसे में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेम रिकॉर्ड कर लें। हम तो अभी 60 है 120 फ्रेम की बात कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे कैमरे भी आ चुके हैं जो 1 सेकंड की वीडियो में तकरीबन 3-3 हज़ार तक के फ्रेम निकाल लेते हैं, और वो काफ़ी महँगे एक्सपेंसिव कैमरे होते हैं, लाखों की लाखों में जो है लाखों रुपए में उनकी प्राइस होती है। अब ये देखें, ये एक जो है कितनी डिटेल में जाकर ये सिर्फ़ तमाम दुरानियाँ कितनी देर में कंप्लीट हुआ होगा, 1 सेकंड में कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन ये देखें कितनी डिटेल में जाकर, ये अगर इसे हम पॉज़ भी कर लें यहाँ पर तो कहीं इसके पिक्सल नहीं फट रहे इस वीडियो के। ये होती है फ्रेम सेकंड। अगर इसके फ्रेम कम होते और तो फिर इसके यहाँ पर पिक्सल जो है वो फटना शुरू हो जाते, ब्लर होना शुरू हो जाते। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो जितना भी एनिमेशन का कॉन्सेप्ट है वो फ्रेम पर चलता है, फ्रेम पर सेकंड पर। अब मैं अगर आपको बताऊं, स्केचिंग एनिमेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको 1 सेकंड की वीडियो के लिए कितने फ्रेम जो है वो स्केच करना पड़ेंगे, कम से कम 24 एक एचडी वीडियो के लिए। मतलब 24 आप स्केच डिज़ाइन करेंगे, पूरे-पूरे फ्रेम डिज़ाइन करेंगे, तो फिर जाकर आपकी 1 सेकंड की एनिमेशन बनेगी। ये इतना मेहनत तलब काम है, और इसकी सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मेरे ख़्याल से जो हमारे टॉम एंड जेरी कार्टून हैं, वो प्रॉपर स्केचिंग की गई है, उनकी स्केच करके उनमें कलर वगैरह भरे गए हैं, और फिर उनका फ्रेम बाय फ्रेम जिस तरह वो हरकत करते थे उस तरह उनके स्केच डिज़ाइन किए गए, उनकी तस्वीर ली गई, उनको मिलाकर एक एनिमेशन बना दी गई। तो ये इतना मेहनत वाला काम है स्केचिंग एनिमेशन। उसके बाद आ जाती है ट्रेडिशनल एनिमेशन, जिसे हम 2D एनिमेशन भी कहते हैं, जो ज़्यादातर चलती है। अब स्केचिंग एनिमेशन को भी हम 2D एनिमेशन कहते हैं, लेकिन वो उसकी एक टाइप हो जाती है। अब ट्रेडिशनल जो 2D एनिमेशन होती है उसमें होता क्या है, उसमें हमें करैक्टर की 2 डायमेंशंस, मतलब 2, अगर हम उसके 2 ज़ाविये हमें नज़र आ रहे होते हैं। वो एक जो है वो रियलिस्टिक नहीं होता, क्योंकि वो एक 3D होता है मॉडल, जो एक रियलिस्टिक लगता है वो 3D एनिमेशन होती है। उसकी मैं भी आपको दिखाता हूँ कि 3D एनिमेशन किस तरह होती है। अब 2D एनिमेशन में भी बहुत सी टाइप्स हैं कि बल्कि करने के इसको बहुत से तरीके हैं। एक सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होता है एडोबी एनिमेशन, जो एडोब का सॉफ्टवेयर है उसमें वही है कि आप खुद करैक्टर बनाएंगे, उसका मुंह, आंखें, हाथ, कान, जिस्म सब कुछ आप बनाएंगे। जैसे जैसे वो हरकत करेगा वैसे वैसे आप उसको बनाते जाएंगे कि इसने ऐसे ऐसे इस करैक्टर ने हरकत करनी है, और उनको जाकर आप जो अडोब का एनिमेशन सॉफ्टवेयर है वहाँ पर जाकर आपस में उन्हें कंबाइन करेंगे, और वहाँ पर उसके फिर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने थोड़ा-सा अगर आप उन्हें सेट करना चाहें, क्योंकि करैक्टर आपका खुद का बनाया हुआ है, तो हाथ, पाँव, टाँगें सब कुछ उनके अलग-अलग होते हैं। तो उसको आप फिर क्या करते हैं, वहाँ से एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें कि हमें करैक्टर डिज़ाइनिंग नहीं आती। मैं एक इतना अच्छा करैक्टर डिज़ाइनर नहीं हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा करैक्टर बनाऊँ, फिर उसे एनिमेट करूँ, या फिर जो है मुझे एनिमेशन इतनी अच्छी नहीं आती, मैं प्रॉपर फ्रेम बाय फ्रेम उसे लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की तरफ जिनमें हमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, और हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम उन्हें कस्टमाइज़ कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, उनमें करैक्टर हमें बने बनाए मिल जाते हैं, या उसमें हाथ, पाँव, नाक, आँखें, मुख्तलिफ स्टाइल्स उनके मौजूद होते हैं। हम उनको आपस में एक दूसरे पर लगाकर एक अपनी मर्ज़ी से करैक्टर डिज़ाइन करते हैं, और उस पर हमें फिर किसी करैक्टर को अगर हमने भगाना है, तो उसके लिए हमें जो है वो उसकी हर एक टाँग ऊपर थोड़ी-सी उठाकर, फिर उससे ज़्यादा ऊपर उठाकर, इस तरह नहीं करना पड़ता, बल्कि हम उसे वहाँ पर एक भागने का इफ़ेक्ट ऑलरेडी मौजूद होता है, हम वो उस पर देते हैं तो वो करैक्टर भागने लग जाता है। इससे क्या होता है, इससे अब हमारा टाइम काफ़ी हद तक बच रहा है, कि जो हम पहले करैक्टर डिज़ाइन करते, फिर हम जाकर बैकग्राउंड डिज़ाइन करते कि किस जगह करैक्टर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। क्योंकि जब आप 2D एनिमेशन में स्क्रैच में जाते हैं तो आपको हर एक चीज़ खुद डिज़ाइन करना पड़ती है। इवन कि
एक अगर कोई आपका करैक्टर है जो किसी जंगल से चलता हुआ जा रहा है, और उस सीन में आपने 3 या 4 जो आपने दरख्त दिखाए हैं, वो साकिन हैं या हरकत कर रहे हैं, किस तरह हरकत कर रहे हैं, उनका हर एक पत्ता आपको उस हवाले से आपको उस पर एनिमेशन लगाना होती है कि ये ऊपर की सिमत में, दाएँ या बाएँ किस सिमत में ये हवा की वजह से इसके पत्ते हरकत कर रहे हैं। तो जब आप एक-एक पत्ता, अगर कोई पत्ता आपने गिराना है, वो गिर रहा है, रास्ते में कितनी दफ़ा वो घूमा, फिर कहाँ से हवा की वजह से कहाँ गया, कैसे आया, कैसे नीचे ज़मीन तक गिरा, ये भी आपको उसमें फिर प्रॉपर एनिमेट करना पड़ता है अगर आप ज़्यादा डिटेल में एनिमेशन पे जाते हैं। एक अच्छी, जिसे प्रोफ़ेशनल एनिमेशन कहते हैं। लेकिन जो हमें मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे टूल हैं जो हमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स दे देते हैं, कुछ उन्हें हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि जो हम ये 2D एनिमेशन सीखेंगे वो हम वेयोंद पर सीखेंगे, वो एक सॉफ्टवेयर है, मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको। अगली बात कर लेते हैं, वो आती है 3D एनिमेशन। अब 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन में क्या फ़र्क है? 2D एनिमेशन जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून हैं, और उसके बाद आप कह लें जितने पुराने पहले भी कार्टून होते थे वो सारे 2D एनिमेशन होते थे। आजकल लेटेस्ट मुझे नहीं पता कौन-कौन से चल रहे हैं। तो उसमें मैं आपको 3D एनिमेशन का बता देता हूँ कि वो किस तरह होती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 2D और 3D एनिमेशन में क्या फ़र्क है। 3D एनिमेशन एक रियलिस्टिक एनिमेशन होती है, उसमें जो करैक्टर हैं वो हमें हकीकत से, या जो हमारा यूँ कह लें एनवायरनमेंट होता है, वो हमारे हकीकत से करीब लगता है हमें। जैसे ही एक एनिमेशन है, इसकी वॉइस मैं म्यूट कर देता हूँ, मैं ज़्यादा देर इसे नहीं चलाऊँगा। अगर आपने देखना हो तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पर जाएँ, आप स्प्रिंग ब्लेंडर ओपन मूवी लिखेंगे, तो ये आपको मिल जाएगी, आप इसे मुकम्मल भी देख सकते हैं। ये देखें, अब इसमें ये एक एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया गया है। ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बिल्कुल इसमें जो इफ़ेक्ट्स लगाए गए हैं, जो कुछ इसमें लगाया गया है, वो बिल्कुल देखें रियल लग रहा है हमें। ये पहाड़ और उसके नीचे बादल, एक जो है प्रॉपर एक सीक्वेंस इनका बनाया गया है, तो ये हमें तकरीबन हकीकत के करीब लग रहा है कि वाक़ई ही ये रियल में ऐसा कुछ होगा। ये होती है 3D एनिमेशन, कि लकड़ी आकर गिरी। लेकिन जो 2D एनिमेशन होती है, वो किस तरह होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2D एनिमेशन। यहाँ पर आप आ जाएँ, तो ये भी एक 2D एनिमेशन है, लेकिन इसमें स्केचिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, इस प्रॉपर इस पे स्केच बनाए गए हैं। ये एक 2D एनिमेशन है। अब देखें, इसमें हमें करैक्टर भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो एक जो उसमें रियल वाली लुक नहीं आ रही। ये 2D एनिमेशन हो गई, और उसके बाद आ जाएँ ये वाले, ये जो कार्टून इस तरह के हम देखते थे, ये भी 2D एनिमेशन में आते हैं, 2D एनिमेशन कहलाते हैं। ये देखें, ये क्या है, ये भी 2D एनिमेशन है। तो मेरे ख्याल से 2D और 3D दोनों में डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। आगे चलते हैं इससे, मैकेनिकल एनिमेशन। अब मैकेनिकल एनिमेशन क्या होती है, वो 3D एनिमेशन ही होती है, लेकिन बड़े बड़े जितने भी जो इंडस्ट्री हैं, जैसे जहाज़ की इंडस्ट्री ले लें आप, कारें वगैरह बनाने की, बाइक्स वगैरह बनाने की, मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जब कोई पुर्जा बनाती हैं तो उसकी पहले डिटेल एनिमेशन बनाती हैं। अगर उन्होंने कार बनानी है तो पहले उसकी डिटेल एनिमेशन वो बनाएंगे कि इस कार में क्या क्या फंक्शन होंगे, उनका साइज़ क्या होगा, कहाँ पे एडजस्ट होंगे, उनका काम क्या होगा। वो एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो वो एक मैकेनिकल एनिमेशन कहलाती है। होती ये भी 3D एनिमेशन है, लेकिन ये क्योंकि एक ख़ास फील्ड से वाबस्ता हो जाती है, तो इसे हम मैकेनिकल एनिमेशन कहते हैं। उस सबसे आखिर में आ जाती है सीन कैप्चर मोशन एनिमेशन। अब सीन कैप्चर या मोशन एनिमेशन क्या होती है, जो हम फिल्म्स वगैरह देखते हैं,
जिसमें जो है वो इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो करैक्टर हैं वो तो हकीकी होते हैं। जैसे हमारी अभी रिसेंट फ़िल्म आई है, इस तरह की और जितनी भी फ़िल्म्स आती हैं, उसमें करैक्टर तो हकीकी होते हैं, लेकिन उनको एक सेट पर जो है वो ले जाया जाता है, वहाँ पर वो उनका सीन शूट किया जाता है। उस सेट में वो कुछ नहीं होता जो हकीकत में दिखा दिया जाता है, कि जैसे सिर्फ़ एक कश्ती पे कोई खड़ा है, उसका सीन शूट कर लिया गया, लेकिन बाद में जब उसे फ़ाइनलाइज़ किया गया तो वो इस तरह लगा कि वो कश्ती समंदर में झूले खा रही है। और इसे इसमें हम जो है वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी मैं कुछ वीडियो यहाँ पर हाँ, दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ग्रीन स्क्रीन क्या होती है। ये देखें, अब ये एक धमाका हो रहा है और पीछे क्या है, ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है। लेकिन जब इसे जो है प्रॉपर फाइनलाइज किया जाएगा तो पीछे से ग्रीन कलर रिमूव कर दिया जाएगा, इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से कोई मंज़र यहाँ पर लगा दिया जाएगा, सीन से जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जब आपको देखने को मिलेगी तो ये कुछ इस तरह से होगी। देखें, अब ये एक प्रॉपर सेट पर शूट कर रहे हैं, इसके साथ रस्सियाँ बंधी हैं, लेकिन आपको ये रस्सियाँ फिर नज़र नहीं आएंगी जब आप फाइनल इनके शॉट्स वगैरह देखते हैं। तो आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे ग्रीन स्क्रीन बिफोर एंड आफ्टर, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या मैं कोई एक और वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। ये देखें, ये अब एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है, इसके पीछे एक कपड़ा है, लेकिन उसको रिमूव करके इस तरह पूरा एक स्टेडियम बना दिया गया। तो ये होती है ग्रीन स्क्रीन। ये देखें, अब इनके पीछे एक सेट बनाया गया, कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरा एक बाजार यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया कि लोग उसमें चल रहे हैं, ये पूरा एक स्टेशन का मंजर बना दिया गया। जबकि हकीकत में इस मंजर को ऐसे शूट किया गया था, जो आपको पीछे ग्रीन जो कपड़ा लगा हुआ नज़र आएगा। ये देखें, ग्रीन कपड़ा लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, हकीकत में इसको ऐसे शूट किया गया था, लेकिन जब इससे ये ग्रीन कलर रिमूव करके इस पर जो है वो कैप्चर मोशन और मज़ीद इफ़ेक्ट्स लगाए गए, तो फिर ये कुछ इस तरह में चेंज हो गया। ये हकीकत में देखें कुछ ऐसा है, और पीछे जब इन्हें एडिट किया जाता है तो उसके बाद ये कुछ इस तरह के बन जाते हैं। तो ये हमारे पास होती है सीन कैप्चर मोशन एनिमेशन। अब हम जिस सॉफ्टवेयर में एनिमेशन सीखेंगे, मैंने अब तक आपको समझाया सारा कि एनिमेशन की कितनी टाइप्स हैं, कितनी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि इस सब मेहनत से बचने के लिए अगर हमें एडिटिंग नहीं आती या हमें एनिमेशन का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, फिर भी हम इस एनिमेशन की तरफ आना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन एक जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनका सहारा लेते हैं, जिसमें जो ज़्यादा इस वक्त टॉप पर जा रहे हैं, वो जो है एक एनीमेकर है और एक है व्योंद। व्योंद में हमें जो है कस्टमाइजेशन की जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मिलते हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन। तो हम जो फिर ज़्यादातर है वो व्योंद की तरफ ही जाते हैं स्टूडेंट को सिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये एक पेड टूल है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, और इसमें हम कोई जो हम बाकी सॉफ्टवेयर्स में जुगाड़ वगैरह लगाते हैं तो इसमें वो जुगाड़ भी नहीं लगा सकते। अब देखें, ये जो अगर हम इसका लें प्रोफेशनल वाला, तो ये $83 पर मंथ आपको जाकर मिलेगा, अगर आप पूरे साल का इकट्ठा लेते हैं। अगर आप एक माह का अलग अलग लेते हैं तो $160 पर मंथ फी यूज़र। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका जुगाड़ क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन ही यूज़ होगा, लॉगिन होकर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बगैर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसमें फिर हमने क्या किया हुआ है, मैंने जो किया हुआ है वो प्रॉपर एक पूरा मतलब कि ये क्रिएट किया हुआ है। इसमें फिर हम अपने स्टूडेंट्स को लॉगिन दे देते हैं, लेकिन ये एक पेड टूल है। ये आपको बताना ज़रूरी था कि कल को जब आप एनिमेशन सीखें तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप जिस टूल पे एनिमेशन सीख रहे हैं, वैसे तो सारे टूल ही पेड होते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग जाते हैं।
तो ये एक पेड टूल है और ये क्योंकि ऑनलाइन यूज़ होगा इसलिए इसका कोई जुगाड़ नहीं है। अब इसमें बनेगी किस तरह की एनिमेशन, उसके लिए अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर, तो आप अगर आएँ यूट्यूब पर आप लिखें कार्टून प्राइम, आप अगर लिखें तो ये एक मेरा ही चैनल है जिसको अभी स्टार्ट किया है मैंने। इस पर अगर आप जाकर देखें एनिमेशंस, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एनिमेशन बना सकते हैं। एक ये है, ये इस तरह की शॉर्ट्स के अलावा बाकी जो एनिमेशंस पड़ी हैं आप जाकर उन्हें देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा आप किस किस तरह के एनिमेशन बना सकते हैं। मैं चला के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह के एनिमेशन आप सीखेंगे और किस तरह की एनिमेशन आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, इनके पीछे आवाज़ वगैरह मैंने खुद म्यूट की हुई है। चलें, ये मैं आपको इसकी आवाज़ भी, क्योंकि मेरा अपना चैनल है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। पानी खत्म हो गया है। फिर मोटर ऑन करो बेटा, इस तरह गुसलखाने में बोलते नहीं हैं। साद ने नहाने के दौरान पानी खत्म हो जाने पर गुसलखाने का दरवाजा खटखटाया, तो साजदा ने काम करते हुए किचन से ही मसले का हल बताने के साथ गुसलखाने में ना बोलने की तलकीन की। बिजली भी नहीं है। साजदा बेगम काम छोड़कर बाहर आईं। अम्मी, पानी खत्म हो गया है और बिजली भी नहीं। साद ने मुंह बनाते हुए मजीद इजाफा किया कि उसने पूरे जिस्म पर साबुन लगा रखा है। ओफ मेरे खुदाया, ये बिजली और पानी भी नहीं है। साजदा फिल्टर पानी के कैन से पानी मुहैया करने लगी। ठीक है, अब इसमें जो है वो करेक्टर डिज़ाइन किए गए हैं, उस पे वॉइस ओवर करके एनिमेशन एक बनाई गई है, तो ये आप जाकर देख लेंगे प्रॉपर। अब इसमें ना, नहीं, आपको शुरू से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको 1 माह का फ्री ट्रायल भी मिल जाता है, उसमें सिर्फ़ उनका वाटर मार्क लगा हुआ रहता है, आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हम कोर्स सीखेंगे तो उसमें अभी हम इसे नहीं ख़रीदेंगे। आप पहले सिर्फ़ जो उनका फ्री ट्रायल है उस पर आप अकाउंट बनाएँगे, उसी पर ही आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको लगता है कि हाँ, आप इसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सीखेंगे साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने ऊपर जो है, इंसान को हमेशा उस चीज़ में इंसान कामयाब होता है जिस चीज़ में उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। एक चीज़ अगर आपको आती है लेकिन आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हम ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप वो नहीं कर सकेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको अगर सिर्फ़ नॉलेज ही है उसका, और आप अगर वो जो है वो हिम्मत बाँध लेते हैं कि नहीं मैंने ये करना है, तो फिर आप उसे कर गुज़रेंगे हमेशा हर हाल में, जो मर्ज़ी हो आप चाहे दिन-रात एक करें वो आप कर लेंगे। तो ये आपके अंदर के कॉन्फिडेंस की बात है, इसीलिए शुरू से हम ये नहीं खरीदेंगे, हम जो है वो फ्री ट्रायल पे इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसे सीखेंगे, समझेंगे। उसमें भी हमें तमाम तर ऑप्शन ही मिलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ़ उनका वाटर मार्क लगा हुआ आ रहा होता है और इसके अलावा कोई जो है वो ख़ास कुछ नहीं है ऐसा कि हमें ख़रीदना पड़े ये शुरू-शुरू में ही। तो उसमें आप देखेंगे, आपको समझ आता है तो फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। अब इसमें हम सीखेंगे क्या कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये इस्तेमाल कैसे होता है, इसमें वीडियोज़ कैसे बनाते हैं, कैरेक्टर्स को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं इसमें। जैसे आपने देखा कि एक इस्लामी कैरेक्टर था, खातून थी, ये 1 माह का कोर्स होगा। खातून थी, उन्होंने सर पे स्कार्फ़ वगैरह बनाया हुआ था, तो एक इस्लामिक लुक आ रही थी उनसे, तो इस तरह के कैरेक्टर आप किस तरह बना सकते हैं। इसमें कैमरे का क्या इस्तेमाल होता है, एंगल कैसे दे सकते हैं आप, मोशन पाथ क्या होता है। जी, जी, ये 1 माह का कोर्स है और इसमें आप जो है वो कैरेक्टर कैसे बनाते हैं अपनी मर्ज़ी के, उनमें एनिमेशन, एक्शन, रिएक्शन और मूवमेंट कैसे ऐड करते हैं कि वो भाग रहा है, रो रहा है, बैठा है, खड़ा है, तैर रहा है। ये सब कुछ आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, ये तो फिर आगे इस कोर्स की पूरी आउटलाइन है, ये आप पढ़ भी लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
आप अपनी मर्ज़ी की शेप्स कैसे बना सकते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट को समझना कैसे है, आप कमर्शियल वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें क्या-क्या काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आप विदाउट आइज़ भी करैक्टर बना सकते हैं, वो कोई इसमें इश्यू नहीं है। आप उसकी आइज़ ना लगाएँ। ये एक ऑनलाइन टूल है जिसे इस्तेमाल करते हुए व्योंद एक ऑनलाइन टूल है जिस पर हम एनिमेशन सीखेंगे। उसके बाद एक चीज़ इसमें मैंने मज़ीद ऐड कर दी, वो ये ऐड कर दी, वो यूँ समझ लें बोनस है, वो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। अब व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होती है? व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ऐसी एनिमेशन की टाइप जिसमें आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। Want to learn how all these YouTube ये क्या है? ये एक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है। इसमें भी आप एक्सप्लेनर वीडियोस मतलब ऐसी वीडियोस जिनमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन बयान की है, कोई वजाहत बयान की है या आप एजुकेशन के लिए जो है वो कोई चैनल बनाना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की वीडियोस बहुत चलती हैं। ये देखें ये कि इस तरह के एनिमेशन को हम कहते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, जिसमें एक व्हाइट बोर्ड होता है, उस पर एक हाथ चल रहा होता है जो चीज़ें ड्रॉ कर रहा होता है और उनके अंदर लिख रहा होता है, शेप्स लेकर आ रहा होता है। इसे हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कहते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर ये हम जिस सॉफ्टवेयर पर सीखेंगे उसका जुगाड़ मौजूद है। तो अगर आप 2D एनिमेशन की तरफ नहीं भी जाते तो आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कर सकते हैं। ये आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और इसे आप जो है आगे लेकर चल सकते हैं। तो इसमें हमारे एनिमेशन में 2 पार्ट होंगे, एक 2D एनिमेशन, एक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाला सॉफ्टवेयर भी पेड है लेकिन उसका हम जुगाड़ लगा लेंगे। जबकि जो 2D एनिमेशन वाला सॉफ्टवेयर है क्योंकि वो एक ऑनलाइन है, उसमें लॉगिन होकर उस पर काम करना पड़ता है। तो उस पर कोई जुगाड़ की सूरत-ए-हाल नहीं है। वो आपको $160 में अगर खरीदते भी हैं तो नहीं खरीदना पड़ेगा। मैंने बताया था हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस पर, पूरा एक अकाउंट खरीदा हुआ है। तो हम उन्हें जो है वो 2000 में उसकी सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, उसका मैं तरीका बता दूँगा और उसमें भी मैं आपको बता दूँगा आप क्या कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये जितना भी कोर्स है ये सारा कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड है। ये मोबाइल पर ये नहीं हो सकता। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए बहुत सारे टूल हैं, एनाइम है और वीडियो स्क्राइब है, तो हम कोई भी इसमें यूज़ कर लेंगे। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से पूरा एक तारुफ था जो मैंने आपको करवा दिया। नहीं, अभी सिर्फ़ कोर्स की फ़ीस पे करनी होगी। मैंने आपको बताया कि बाद में अगर आपको लगता है कि आप वाक़ई ही इस पर काम कर सकते हैं, तो उस पर फिर जो है आप जाकर उसे ख़रीदने की तरफ जाएँगे, वरना हम ट्रायल पे ही काम करेंगे। फ़ीस वो कोर्स में तमाम तर इसकी डिटेल बता दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं या आप दोबारा ग्रुप में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, वही आप जो है वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। वीक में कितने दिन क्लास होगी? 4 दिन जो है वो क्लास होगी 1 हफ्ते में, सोमवार से जुमेरात। टाइमिंग जो है वो खुद ही डिसाइड करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होंगे उन्हें जो टाइम जो है वो सूट करेगा उसका आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। चलें, बाकी इंशाल्लाह जब कोर्स का आगाज़ होता है तो वहाँ हमारी मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।